दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका बच्चा 18 साल का होगा तो उसके पास भी अपना एक खुद का वेल्थ कॉर्पस हो सकता है? ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के बर्थडे पर एफडी करवा देते हैं या गोल्ड खरीद लेते हैं। पर इन्फ्लेशन या महंगाई के ज़माने में क्या वो काफ़ी है? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप माइनर म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के जरिए अपने बच्चे की एजुकेशन और फ्यूचर के लिए एक सॉलिड गोल बेस्ड पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मेरा लक्ष्य है सही जानकारी, सही निवेश। बच्चे के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने के दो बड़े फायदे हैं। पहला, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को माइनर या उसकी एजुकेशन का नाम देते हैं तो आप ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि आप उससे इमोशनली ज़्यादा अटैच रहते हैं और क्राइसिस के टाइम पे माइनर की इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने की नहीं सोचते। और दूसरा, द पावर ऑफ टाइम। बच्चे के पास सबसे बड़ा एसेट है टाइम। अगर आप उनके फर्स्ट बर्थडे से शुरू करते हैं तो आपके पास 17 से 20 साल का लंबा कंपाउंडिंग पीरियड है। याद रखिए, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट वाज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहली रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट। माइनर बच्चे का बैंक अकाउंट एज माइनर अंडर गार्जियन होना चाहिए। याद रखें, ये जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये वो अकाउंट रहेगा जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी। दूसरा, गार्जियन। पापा या मम्मी में से कोई भी गार्जियन बन सकता है, या कुछ केसेस में कोर्ट अपॉइंटेड लीगल गार्जियन भी हो सकता है। तीसरा, केवाईसी। गार्जियन शुड बी केवाईसी कंप्लायंट। चौथा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड रिलेशनशिप। Copy of document like birth certificate or passport copy as a evidence of date of birth of a minor and the relationship of guardian with the minor. टैक्सेशन की बात करें तो जब तक बच्चा माइनर है, गेन्स पेरेंट्स की इनकम में क्लब होता है, पर 18 साल का होने के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर बन जाता है और उसे उस टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल सकता है। चलिए अब एक इलस्ट्रेटिव पोर्टफोलियो डिजाइन करके देखते हैं। मान लीजिए आपका गोल है हायर एजुकेशन, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 साल का रहेगा। ऐसे केस में आप अपना 60% इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सी कैप फंड्स में कर सकते हैं। ये स्टेबिलिटी देते हैं और ज़्यादातर लार्ज कैप यानी कि इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट 25% आप ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स, और आखिरी 15% स्टेबिलिटी के लिए आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मार्केट के उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप आज से ज़्यादा नहीं 10,000 की ही SIP शुरू करते हैं और अगर हम उस पर 10 से 12% का एवरेज रिटर्न मान के चलें तो 18 साल में आपका कॉर्पस लगभग 60 से 70 लाख हो सकता है। सोचिए, ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन के वक्त आपके बच्चे के पास एक बड़ा सेफ्टी नेट होगा। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे मैनेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स को बेटर मैनेज करने के लिए आप स्टेप अप सिप कर सकते हैं। हर साल बच्चे के बर्थडे पर अपनी SIP 10% से बढ़ाइए। इसे बच्चे का बर्थडे गिफ्ट समझिए। दूसरा, जब बच्चा 15 से 16 साल का हो जाए तो पैसा इक्विटी से धीरे धीरे लिक्विड या डेट फंड की तरफ शिफ्ट करना शुरू करिए। हम नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन से ठीक पहले मार्केट क्रैश हो जाए और हमारा कॉर्पस कम हो जाए। दोस्तों, कुछ और बातें जो कोई नहीं बताता। पहला, नॉमिनेशन। गार्जियन और नॉमिनी हमेशा अपडेट रखें। दूसरा, गिफ्ट डीड्स। अगर दादा दादी या नाना नानी बच्चे को पैसे देते हैं तो उसे कैश में खर्च करने की बजाय उसे पोर्टफोलियो में टॉप अप कर दें। और तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। जब बच्चा 10 से 12 साल का हो जाए तो उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, उसे कंपाउंडिंग का जादू समझाएं। ये उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन होगी। तो दोस्तों, समरी सिंपल है। बच्चों के लिए सिर्फ पैसे मत छोड़िए, उनके लिए एक सिस्टम छोड़िए जो उनके लिए वेल्थ क्रिएट करे। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से ही आप महंगाई या इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो प्लान करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर वैदिक फाइनेंशियल के साथ कनेक्ट करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हर उस पेरेंट के साथ शेयर करें जो अपने बच्चे के लिए और उसके फ्यूचर के लिए फिक्रमंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्लेमर: Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully. This video is for educational purpose only and not a financial advice. Please consult a financial advisor before investing.